दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मूर्ख दिखने से आप किसी बड़े खेल में जीत सकते हैं? आज हम द 40 एट लॉस ऑफ पावर के नियम 21 पर बात करेंगे, जिसका नाम है प्ले दी फूल टू कैच दी फूल, सीम डम्बर देन योर टारगेट। यानी मूर्ख बनकर मूर्ख का पता लगाओ, अपने निशाने से कम बुद्धिमान लगो। इस नियम का मतलब है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता को छिपाकर दूसरों को धोखे में रखें। इससे आपका विरोधी निश्चिंत हो जाता है और आप अपना अगला कदम चालाकी से चल सकते हैं। आज हम इसे समझाने के लिए 3 बेहद खास कहानियां लेकर आए हैं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। पहली कहानी अकबर और बीरबल की है। अकबर अपने दरबार में सबसे होशियार माने जाते थे, लेकिन उनके दरबारी, खासकर बीरबल, अपनी चतुराई के लिए मशहूर थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि वो बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेंगे। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम्हें हमारे दरबार के सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढना है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। दरबार में बीरबल हर किसी से मिलता और सवाल पूछता, लेकिन हर व्यक्ति खुद को बुद्धिमान साबित करने में लग जाता। कुछ घंटे बाद बीरबल वापस अकबर के पास आया। अकबर ने पूछा, तो सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वो आप है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, आपने मुझे एक ऐसा काम दिया जो असंभव है। कोई भी व्यक्ति खुद को मूर्ख नहीं कहेगा, लेकिन आपकी चुनौती मानकर मैंने वो मूर्खता की, और ऐसा काम देने वाले आप ही सबसे मूर्ख हुए। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई को सराहा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी चतुराई से मूर्ख बनने का दिखावा करना सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। अब चलते हैं वॉल स्ट्रीट की ओर। यह कहानी है जॉन नाम के एक छोटे निवेशक की, जो एक अरबपति मिस्टर स्मिथ के साथ डील करना चाहता था। मिस्टर स्मिथ एक बड़ा व्यापारी था, जो अपने पार्टनर्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। जॉन ने मिस्टर स्मिथ से मुलाकात की। स्मिथ ने पूछा, तुम्हारे पास कितना अनुभव है? जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, मैं अभी सीख रहा हूं। मिस्टर स्मिथ ने सोचा कि यह व्यक्ति सीधा साधा है। उसने जॉन को एक छोटी डील में शामिल कर लिया, लेकिन जॉन ने अपनी मूर्खता का नाटक करते हुए धीरे धीरे कंपनी के अंदरूनी कामकाज को समझ लिया। कुछ महीनों बाद जॉन ने अपनी चतुराई से कंपनी की कमजोरियों का फायदा उठाया और खुद की कंपनी शुरू कर ली। मिस्टर स्मिथ को तब समझ आया कि उसने जॉन को कमजोर समझकर गलती की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मूर्ख बनकर आप अपने विरोधियों को निश्चिंत कर सकते हैं और फिर अपने फायदे के लिए चाल चल सकते हैं। अब बात करते हैं महाभारत की। यह कहानी है शकुनी की, जो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। शकुनी ने पांडवों को हराने के लिए दुर्योधन को एक चालाक योजना बताई। शकुनी ने कहा, हम पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन मैं खुद को ऐसा दिखाऊंगा जैसे मुझे ज्यादा समझ नहीं है। दुर्योधन ने उसकी बात मानी। पांडव, खासकर युधिष्ठिर, जुए में फंस गए। शकुनी ने अपने कौशल से खेल को अपने पक्ष में मोड़ा, लेकिन उसने अपनी चतुराई को छिपाकर मूर्खता का नाटक किया। युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, राज्य, यहां तक कि अपने परिवार को भी दांव पर लगा दिया और सब कुछ हार गए। इस कहानी से पता चलता है कि शकुनी ने अपनी चतुराई को छिपाकर अपने दुश्मनों को पराजित किया। हालांकि ये नैतिक रूप से गलत था, लेकिन ये नियम 21 का सही उदाहरण है। तो दोस्तों, आज की इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? मूर्ख बनकर मूर्ख का पता लगाओ। कभी कभी अपनी बुद्धिमानी को छिपाना और मूर्ख दिखना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इससे आप न केवल अपने विरोधियों को भ्रमित कर सकते हैं, बल्कि अपनी शक्ति भी मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले नियमों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।